वेलकम बैक लर्नर्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी हमें के की वैल्यू लेके आनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, टू इक्वल रूट्स। देखें, इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको पिछले 2 दिनों से बताई जा रही है। इक्वल रूट तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट डी 0 के बराबर आ जाए। अब डिस्क्रिमिनेंट डी अगर 0 के बराबर है तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 के बराबर होना चाहिए। या हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। यानी आपके जो इक्वल रूट की कंडीशन निकल के आई है वो ये निकल के आई है। जब आपके रूट इक्वल वाली कंडीशन हो तो आप सीधा सा ये फॉर्मूला लगा दें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। देखें, पार्ट 1 की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को कहते हैं a, एक्स की कॉफिशिएंट को कहते हैं b और कांस्टेंट टर्म को कहते हैं c। यानी c की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू k है और a की वैल्यू 2 है। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या दी गई है, टू इक्वल रूट। तो इक्वल रूट के लिए हमारी कंडीशन बनती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। इक्वल रूट की कंडीशन ये होती है। अब b की वैल्यू आप डाल दीजिए k, तो यहाँ पर आपको मिलेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 4 डालिए, a की जगह आपने डालना है 2 और c की जगह आपने डालना है 3। देखें 4ac के बीच कोई निशान नहीं है तो वैल्यू रखते टाइम मल्टीप्लाई लगाइए। उसके बाद आप k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 आ जाता है। उसके बाद आप k पे से स्क्वायर हटा दीजिए तो आपको मिलता है 24 और उसके बाद आप 24 को फैक्टराइज कर लीजिए। लेकिन जब हम 24 को फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टर करते हैं। अब इनमें से जिसका पेयर बन गया है उसको आप बाहर ले लीजिए। और जब भी कभी रूट की वैल्यू लिखी जाती है तो प्लस माइनस के साथ लिखी जाती है। तो ये आपका बनता है 2 3 ज़ा 6। इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये दो वैल्यू आपकी निकल के आई हैं। यानी कि k बराबर या तो 2√6 है या k बराबर माइनस 2√6 है। इन दोनों वैल्यूज़ के होने पर रूट इक्वल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड इक्वेशन देखने से ही ये पता चल रहा है कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि kx की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो kx की x से मल्टीप्लाई करते हैं kx स्क्वायर, फिर kx की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2kx। ब्रैकेट यहाँ बंद हो चुका है इसलिए हम आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कहते हैं a, एक्स के कोफिशिएंट को हम कहते हैं b और कांस्टेंट टर्म को हम कहते हैं c। अब वही इसमें लगा दीजिए कि रूट इक्वल हैं, चूंकि रूट्स आर इक्वल तो इक्वल रूट के लिए हमारी कंडीशन निकल के आती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। यहाँ पर आप b की जगह डालिए 2k और उसको निशान के साथ डालिए, यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 4 लिखिए। a की जगह आपने डालना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी k, c की जगह आपने डालना है कांस्टेंट यानी कि 6। इसका आप स्क्वायर खोलते हैं तो ये आता है 4k स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 6 ज़ा 24k। अब देखिए आगे आपने ये नहीं करना है कि इसको कट कर देना है k स्क्वायर को k से, बल्कि आपने ज़्यादा सही तरीका ये है कि आप इस तरह लिखिए, लेफ्ट साइड लेके आइए, उसके बाद आप कॉमन लीजिए 4k को। तो ये आपका बनता है k माइनस 4 से 24 को डिवाइड करते हैं तो 6 आता है इज इक्वल टू 0। इफ लिखिए 4k इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 0 यानी 0 के अपॉन में 4 जाएगा। या आपकी दूसरी कंडीशन हो सकती है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 6। देखिए k की हमें दो वैल्यू मिली है, या तो 0 या k की वैल्यू 6। लेकिन आप ज़रा सा ये सोचिए कि k की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, यानी इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। इसलिए 0 नॉट एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल।
तो आप कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? 6, यानी कि जो आंसर आपका आएगा वो k इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर है। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा, कीप लर्निंग।